अस्सलामुअलैकुम बिरादरान वतन। मैं हूँ मीम काफ बरकाती। बरकाती ऑनलाइन वीडियो में आपका इस्तकबाल है। आज का मौजू है पंडित जवाहरलाल नेहरू, शख्सियत वो कारनामे। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी और उनके कारनामे को मुलाहिज़ा किया। आप में से बहुत लोगों ने पसंद किया और मेरी हिम्मत अफजाई फरमाई। तो 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब सन 1888 में पैदा हुए और 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पैदा हुए। यानी इसी महीने में एक हिंदू पैदा हुआ और एक मुसलमान पैदा हुआ, जिसको आम लफ्ज़ों में आज के अंधभक्त कहते हैं मुल्ला। अबुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने, यानी वज़ीर तालीम बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के सबसे पहला वज़ीर आज़म बने। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं ना साथियों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू ज़ात के ब्राह्मण थे। ये ख़ानदान मुग़लों के ज़माना में कश्मीर से आकर दिल्ली में बस गई। इसी ख़ानदान की एक शाख इलाहाबाद में बस गई। जवाहरलाल नेहरू इसी ख़ानदान से थे। जवाहरलाल नेहरू का बचपन शाहज़ादों जैसा गुज़रा। वालिदे मुहतरम वकील थे और अपनी ज़हानत की वजह से दुनिया में शोहरत रखते थे। वालिद ने जवाहरलाल नेहरू को तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ उनका दाखिला एक बहुत बड़े मशहूर व मारूफ स्कूल में हुआ, जहाँ पर राजा महाराजा के बच्चे पढ़ा करते थे। जी हाँ साथियों, जवाहरलाल नेहरू 10 बरस तक के इंग्लैंड में रहे। फिर वहाँ से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का सैर व तफरीह किया और वहाँ की ज़हानत और आज़ादी से मुताल्लिक़ करीब रहकर मुताला किया। साथियों, फिर मुल्क वापस आ गए। इन दिनों मुल्क की आज़ादी हासिल करने वालों की जमात काफ़ी मजबूत हो गई थी। आप समझ रहे हैं ना। जब आप यूरोपीय ममालिक से वापस आए तो उन्हीं दिनों हिंदुस्तान में आज़ादी की काफ़ी मजबूती के साथ लोग तहरीक चला रहे थे। मुल्क के बड़े बड़े लोग मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। ख़ुद जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के सरगर्म रुकन थे। उस वक्त कांग्रेस 2 ग्रुप, नर्म दिल और गर्म दिल में तकसीम हो चुकी थी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को। मोतीलाल नेहरू नर्म दिल में थे। जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड में क़याम के दौरान फ्रांस की आज़ादी के मुतालिक मुताला किया था। उसके अलावा वह दुनिया के दीगर हिस्सों में मुल्क की आज़ादी के लिए जो जंगें लड़ी जा रही थीं, उसके बारे में भी जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी मुताला किया था। जवाहरलाल नेहरू की शादी कमला नेहरू से हुई। गौर से सुनिए, जवाहरलाल नेहरू की शादी कमला नेहरू से हुई। उनको एक बच्ची इंदिरा नेहरू पैदा हुई। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को। जवाहरलाल जब हिंदुस्तान आए तो सन 1919 ईस्वी के वाक़या का उन पर गहरा असर पड़ा। मुल्क के बड़े बड़े लोग मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे थे, जवाहरलाल नेहरू उसके असर से
न बच सके। साथियों, अंग्रेज़ों की चाल से वाकिफ़ जवाहरलाल नेहरू हो चुके थे। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया। वो कांग्रेस के गर्म दिल में शामिल हो गए। हुकूमत ने उन्हें कई बार जेल में भेज दिया, लेकिन उनके इरादों में कोई फ़र्क नहीं आया। साथियों, गांधी जी ने जब जवाहरलाल नेहरू जैसे जवान को पूरे खुलूस से मसरूफ़ देखा तो गांधी जी पर काफ़ी असर पड़ा। जवाहरलाल नेहरू को बड़ी कदर की निगाह से गांधी जी देखते थे, दुनिया वाले भी देखते थे। जब सन 1947 ईस्वी में मुल्क को आज़ादी हासिल हो गया तो मुल्क की तामीर व तरक्की में जवाहरलाल नेहरू लग गए और आज़ाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। साथियों, दुनिया के तकरीबन सारे बड़े ममालिक का दौरा करके दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मजबूत किया। अपनी ज़हानत और अमन पसंदी की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में नाम पैदा किया। उनका इंतकाल 28 मई सन 1964 ईस्वी में हो गया। तो सुना आपने साथियों जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी, शख्सियत, वो कारनामे। मुल्के वतन अजीज़ हिंदुस्तान के लिए तन मन धन नेहरू ने कुर्बान कर दी। अगर आज का हिंदुस्तान को तारीख़ी नुक्ते नज़र से करीब से मुताला किया जाए तो नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, इन लोगों की ऐसी जोड़ियां थी और माशाल्लाह बहुत काबिल, पढ़े लिखे, तजर्बाकार थे। मुल्क में कोई भी कदम उठाने से पहले दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो आज़ादी से मुताल्लिक तहरीकें चल रही थी, ये लोग पहले बगौर मुताला कर लेते थे। साथियों, क्या वजह है कि आज़ाद भारत का सबसे पहला वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए? पढ़े लिखे थे, काबिल थे, वो इस लायक थे और जो जिस लायक होता है उसको वो लियाकत के ज़रिए ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशनल मिनिस्टर बने। क्यों बने? क्योंकि उनके अंदर ये सलाहियत थी, तजर्बा थी। जेलों में सालों दुख मुसीबतें सुऊबतें बर्दाश्त की, जद्दोजहद आज़ादी मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। यही आलम पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जी की थी। उन्हें भी 11-12 साल तक जेलों में रहना पड़ा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। ख़ुद बाबाए कौम महात्मा गांधी जी ने भी जेल की सुऊबतें बर्दाश्त की। तो बस यूँ समझ लीजिए, मुल्के वतन अजीज़ को आज़ाद कराने के लिए इन लोगों ने कलम के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, आंदोलन के ज़रिए सारे हरबे को इस्तेमाल किया इन जोड़ियों ने, और मजबूरन सन 1947 को अंग्रेज़ों से हमेशा हमेश के लिए हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया। सही में भारत है तो नेहरू, गांधी, आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल। तो मैं फिर आखिर में एक बात कहूँगा, आज़ाद भारत का वज़ीर आज़म पंडित यानी हिंदू बना। आज़ाद भारत के संविधान यानी आईन को लिखने वाला एक दलित डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब बना। ठीक है ना? और
आज़ाद भारत का सबसे पहले शिक्षा मंत्री यानी वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब बने। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। जी हाँ साथियों, तो वो बातें थी जो आप तक पहुंचाने में कामयाब हो गया हूं। दुआ की दरख्वास्त है, फिर मुलाकात होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद।